सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं कुमार विश्वजीत आपका करंट अफेयर्स क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम करंट अफेयर्स में जनवरी महीना के सभी 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको जैसे जानकारी होगा कि लास्ट वीडियो में हमने जनवरी मंथ यानी कि जनवरी 2025 के सभी महत्वपूर्ण न्यूज को कवर किया था, और आज के क्लास में हम जनवरी 2025 के उससे रिलेटेड सारे MCQ यानी कि 150 महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे आने वाले आगामी परीक्षा में कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जनवरी 2025 में हमारा कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट किस वन्य जीव अभयारण्य में शुरू हुई है। आप यहाँ क्वेश्चन समझिए। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया का पहला फिश कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। आपको याद होगा, अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप जिसमें हम न्यूज बताए थे जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण 80 न्यूज में, वहां पर आप देखिएगा, वहां सारा न्यूज आपका कवर किया हुआ है और उससे ही रिलेटेड आपका 150 MCQ है। तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शुरू किया गया है। तो आपको आंसर का आइडिया होगा, किसका शुरुआत किया गया है, आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। यानी कि आपको यहाँ जानना है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और आपको बताए थे कि जैसे ये फिशिंग कैट है, यानी कि ये बिल्ली का ही प्रजाति है, और ये बिल्ली का जो प्रजाति में है, और आपको बताए थे कि जैसे ये प्रजाति है, ये अब समाप्त होने के कगार पर है, और इसी को संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक परियोजना शुरू किया गया है जिसका नाम है फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। इसका शुरुआत हुआ है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। आप इनको देख सकते हैं, आपको जानकारी होगा कि ADR रिपोर्ट। अब यहां बात करते हैं कि ADR क्या होता है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, यानी एक संस्था है, एक रिपोर्ट इशू करता है, ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि जो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, और ये कहाँ के हैं, तो आंध्र प्रदेश के। तो आपको यहाँ जानना है कि ये चंद्रबाबू नायडू है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो है, इनके पास 931 करोड़ का संपत्ति है, और 931 करोड़ के संपत्ति के साथ ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री में ममता बनर्जी, जो कि वेस्ट बंगाल का, और इसके पास अप्रोक्स 15 लाख का मात्र संपत्ति है। तो आपको आइडिया होगा, आपको ये बताए थे कि ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको यहाँ संपत्ति भी याद रखना है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ और ममता बनर्जी के पास 15 लाख। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा प्रश्न है कि CRPF, आप CRPF को जानते होंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि CRPF के DGP किससे बनाया गया है। यानी अभी रिसेंट में जो CRPF फोर्स है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपको बता दें कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1939 में हुआ था, और इसका उस समय नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। तो जैसे हम अभी CRPF को जान रहे हैं, ये आपका CRPF का इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेज के समय 1939 में हुआ था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, जिसका बाद में नाम चेंज हुआ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि CRPF का DG किससे बनाया गया है। तो आपको नाम याद रखना है वितुल कुमार, यानी कि वितुल कुमार को CRPF का DGP बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली लॉन्च स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स लॉन्च किया है। तो आपको पता होगा कि भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, और आपको आइडिया होगा कि इसरो का इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इसरो का भी प्रेजेंट में हेड कौन है, तो वी नारायणन। इसरो के भी प्रेजेंट में हेड है वी नारायणन, और इसरो के द्वारा ही अभी रिसेंट में स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया।
तो हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंट में इसरो के द्वारा स्पेडएक्स मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है, तो आपको बताना है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि इसरो के द्वारा स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स जो है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा। और आपको बताएं इसरो के बारे में कि इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसका प्रेजेंट में अभी हेड कौन है, तो वी नारायणन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि देश में सबसे पहला सी ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आप यहाँ देखिएगा, सी ग्लास ब्रिज आपको जैसे यहाँ बता रहे हैं, ये आपका सी ग्लास ब्रिज जो है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश का पहला सी ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ हुआ, तो आपको बताना है इसका आंसर कन्याकुमारी, यानी कि सी ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हुआ है, कन्याकुमारी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे पहला सी ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल अ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम वाव थ्रेड। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये आपका करंट अफेयर्स में है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक राज्य जो है एक नया जिला बनाया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वाव ट्रेड। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा गुजरात। आप यहाँ समझिए, जैसे जो गुजरात है, आपको यहाँ पॉइंट समझना है कि लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, ये आपका ज्योग्राफी का पॉइंट आएगा कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबा तट रेखा। जैसे हम तट रेखा का बात करते हैं, आप यहां समझिए, जैसे आपका जो इंडिया का मैप है, इधर आपका अरबियन सी यानी कि अरब सागर, और इधर आपका है बंगाल का खाड़ी, बंगाल का खाड़ी। तो ये जो आपका गुजरात वाला एरिया है, ये गुजरात, तो आपको वही बताएं कि सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, ये जो पूरा है, ये आपका सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो यानी कि कोस्टल बाउंड्री यानी कि वाटर बॉडी के साथ बाउंड्री लगाता है, गुजरात। और गुजरात में नया जिला बना है वाव थ्रेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। और आपको पता है कि भारत में सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। और गुजरात के बाद सेकंड में कौन सा है, तो सेकंड में है आंध्र प्रदेश। सेकंड में कौन सा है, सेकंड में हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। यानी जनवरी 2025 का न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज है कि 2025 के अनुसार व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहां समझिए, ये आप देख रहे होंगे आरबीआई, आप देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम आरबीआई का बात करते हैं तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसका भी वर्तमान में हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको पॉइंट क्या समझना है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और आपको बता दें कि किसी भी अगर संस्था का स्थापना होता है तो उसके लिए पार्लियामेंट से एक्ट पास कराया जाता है। तो आपको यहां पर जानना है कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट जो है, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन, आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949। तो आपको यहाँ आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका भारत का जो सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक है आरबीआई है। आरबीआई का स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर कौन, संजय मल्होत्रा। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ,
तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। अब यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आपको क्या बता रहे हैं कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो आपको नाम याद रखना है सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में है संजय मल्होत्रा, और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख यानी चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। तब यहां तक आपको आरबीआई के बारे में बताएं। आप यहां देखिएगा आरबीआई का लोगो, इसमें आपका रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, और यहां पर एक वृक्ष है, एक पेड़ है तार का वृक्ष यानी पाम ट्री। आरबीआई का लोगो में किसका कौन सा पेड़ है? पाम ट्री यानी कि तार का वृक्ष। और कौन सा जानवर है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट बताए। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? तो आपको याद रखना है 700 बिलियन डॉलर। तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 700 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कब शुरू किया? आपसे यहाँ डेट पूछ रहा है कि वन नेशन वन मेंबरशिप, केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन मेंबरशिप योजना कब शुरू किया गया है? तो आपको डेट याद रखना है कि 1 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता यानी कि वन नेशन वन मेंबरशिप स्कीम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450, आप यहां देख सकते हैं दुनिया का हाई स्पीड ट्रेन CR450, यानी CR450 कहने का मतलब इस ट्रेन का स्पीड जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है, यानी कि सबसे स्पीड चलने वाला ट्रेन CR450। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, यानी कि चीन के द्वारा दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रेन CR450 का शुरुआत किया गया है, और इसका स्पीड आपको बताए हैं 450 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी। आप यहां समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है संतोष ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी का विनर कौन बना है? तो विनर बना है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विनर बना है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी, इसका 2024-25 में विजेता कौन बना है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यानी रिसेंट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन कहाँ हुआ है? तो आपको बता दें इस बुक का विमोचन हुआ है नई दिल्ली में। और आपको यहाँ पर आंसर ये बताना है इस बुक को लॉन्च कौन किया है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन में है आपसे कि वेयर हैज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बुक का नाम ही है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक जो है इसको लॉन्च कहां से किया गया है? तो लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से। और आपको ये बताना है कि इस बुक को लॉन्च कौन किया है, कौन सा बुक को? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आपको ये बुक का नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण किताब है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस बुक जो है इसको लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली से। और कहा किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? आप यहां समझिए, जैसे आपको बता दें कि 2025 जो है 2025 को अलग अलग वर्ष घोषित किया गया है। सबसे पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष, क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। दूसरा आपका है सुधारों का वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि 2025 को सुधारों का वर्ष किसने घोषित किया है? तो आप यहां देख सकते हैं डिफेंस
यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय, और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और ये कहां से एमपी हैं? ये कहां के सांसद हैं? तो ये लखनऊ से सांसद हैं। राजनाथ सिंह कहां से हैं? लखनऊ से। और आपको यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने, जैसे ये तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुधारों का वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2025 को सुधारों का वर्ष और 2025 को क्वांटम टेक्नोलॉजी का भी वर्ष घोषित किया गया है। आपको दोनों याद रखना है कि 2025 सुधारों का वर्ष और क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष। तो सुधारों का वर्ष कौन घोषित किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप यहां समझिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड अ बैन ऑन बुर्का फ्रॉम 1 जनवरी 2025। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2025 से, ये आप देश देख सकते हैं, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। तो जो स्विट्जरलैंड देश है, इसने 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब क्यों लगाया है समझिएगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड में कुछ आतंकी जो है, जो कुछ टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, वो बुर्का के आड़ में अपना काम को अंजाम दिया करते थे। इसी कारण से स्विट्जरलैंड सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कुछ आतंकवादी जो है बुर्का पहन करके अपना आतंक का काम को अंजाम दिया करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है स्विट्जरलैंड। और आपको यहीं पर एक और क्वेश्चन याद रखना है कि 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भीख देना अपराध है? आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भीख देना अपराध है? तो आपको शहर का नाम याद रखना है इंदौर। यानी कि इंदौर वह शहर है, मध्य प्रदेश का इंदौर, जहां पे भीख देना अपराध है। ये कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यूआईडीएआई क्या है समझिएगा, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप आधार कार्ड जानते होंगे, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को जो बनाने वाला संस्था है यूआईडीएआई, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंट में यूआईडीएआई का जो सीईओ बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो भुवनेश कुमार। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूआईडीएआई यानी कि एक संस्था है, इसका नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आप नाम क्या याद रखिएगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि यूआईडीएआई, आधार कार्ड वाला जो बात कर रहे हैं, इसका भी सीईओ किसको बनाया गया है? तो सीईओ बनाया गया है भुवनेश कुमार को। और आपको आइडिया होगा कि आधार कार्ड में कितना डिजिट होता है। आधार कार्ड जो है ये कितना डिजिट इसमें नंबर होता है। और इसका जो संस्था है यूआईडीएआई, इसका भी सीईओ बनाया गया है किसको? तो भुवनेश कुमार को बनाया गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना किन युद्धपोत को सेवा में लेगी? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे होंगे, ये हमारा भारत का तिरंगा है, भारत का झंडा। और ये है हमारे सामने इंडियन नेवी। आपको यहाँ पॉइंट कुछ बता दें नेवी के बारे में। इंडियन नेवी कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ आपके सामने क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 15 जनवरी, तो आपको ये भी याद रखना है कि 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे। भाई आपके सामने है भारत का तिरंगा। और आपको बता दें कि भारत का तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है 3:2 है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना किन युद्धपोत को सेवा में लेगी?
तो आपके सामने 3 नाम है, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वाघसीन, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों जहाज जो है इसको भारतीय नेवी जो है, इंडियन नेवी सेवा में 15 जनवरी 2025 से लेगी। आपको डेट भी याद रखना है, कब से? 15 जनवरी 2025 से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? आपको पता है कि 2024 में मेजर ध्यानचंद, इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ और अभी वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो वर्तमान में किसको दिया गया है इस साल के लिए? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, चारों, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और आपको जो जनवरी महीना का न्यूज पढ़ाए थे उसमें इनके बारे में डिटेल बताए थे कि संबंध कौन सा गेम से है, ये अवार्ड के बारे में कुछ पॉइंट बताए थे। सबसे पहली बार किसको दिया गया है, नाम कब चेंज किया गया है। तो जिसको भी इसका जानकारी नहीं होगा, इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उसके बाद आपको ये MCQ करने में मजा आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेल डे। आप यहां समझिए, जैसे आपको बता दें कि ब्रेल क्या है। जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए यानी अंधे लोगों के लिए एक लिपि है, उस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। क्या नाम है लिपि का? तो ब्रेल लिपि। अंधे लोगों के लिए जो लिपि का नाम है ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि का जो शुरुआत किया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा। ब्रेल लिपि का शुरुआत कौन किया? लुइस ब्रेल। तो ये कैसा है? तो ये आपका डॉटेड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा कि ब्रेल लिपि, जैसे आपको बता दिए कि अंधे लोगों का जो लिपि है ब्रेल लिपि, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेल लिपि का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपको याद रखना है इसका स्ट्रक्चर डॉटेड है। कैसा स्ट्रक्चर है? डॉटेड स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ब्रेल लिपि। तो आपको बता दें कि लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। आप यहां देखिएगा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस है आपका ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे। और बाकी तो आपको पता है कि 1 जनवरी को नया साल, न्यू ईयर मनाया जाता है, लेकिन आपका एग्जाम के लिए है इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने टिनिटस के निदान के लिए एक उपकरण विकसित किया है? समझिएगा, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप अ डिवाइस फॉर डायग्नोसिंग टिनिटस। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि टिनिसस के निदान के लिए कौन सा संस्थान ने एक उपकरण तैयार किया है, तो आपको नाम याद रखना है टिनिसस के लिए कौन? IIT बॉम्बे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिनिटस के निदान के लिए किस संस्थान ने एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस का डेवलपमेंट किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? IIT बॉम्बे जो है अभी रिसेंट में टिनिटस के निदान के लिए एक डिवाइस का शुरुआत किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक कौन बन गया है? यहां समझिएगा, यानी हु हैज बिकम द 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अपरेल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन 2023। आप देख रहे हैं भारत। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 2023 में अभी रिपोर्ट आया है, तो 2023 में दुनिया का 6 सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान का निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर यानी कि एक्सपोर्ट करना, बेचना। तो आपको बता रहे हैं कि 2023 में दुनिया का 6ठा बड़ा कपड़ा और परिधान का निर्यातक कौन बन गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत बन गया है। इसका रिपोर्ट कब आया है? तो इसका रिपोर्ट आपका आया है जनवरी 2025 में, कि जनवरी 2025 में इसका रिपोर्ट आया है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन GDP। आपको आइडिया होगा कि ग्रीन GDP को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो ग्रीन GDP क्या होता है बता चुके हैं ग्रीन GDP के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रीन GDP अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? अभी रिसेंट में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समझिएगा,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको ये पता है कि अभी 26 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच 5 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच कितना समझौता पर, तो 5 समझौता पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग में पहला स्थान कौन हासिल किया है? ये आप देख रहे होंगे, विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग में पहला स्थान कौन हासिल किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में जो टॉप स्टेट या यूटी है, कौन है? लद्दाख है। विंटर गेम आप समझ रहे हैं, बर्फ में, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन हैव बीन अवार्डेड पद्म विभूषण? यानी आपको पता होगा कि 26 जनवरी 2025 यानी कि हर साल 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे के अवसर पर 2 तरह का पुरस्कार यानी कि अवार्ड दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 तरह का पुरस्कार दिया जाता है। एक आपका होता है सिविलियन अवार्ड, दूसरा आपका होता है गैलेंट्री अवार्ड। अगर हम सिविलियन अवार्ड का बात करते हैं तो नागरिक पुरस्कार में एक हमारा आ जाएगा, सबसे टॉप में है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और जैसे ही हम आएंगे गैलेंट्री में, तो उसमें आपका आएगा एक वार और एक पीस में, यानी कि वीरता पुरस्कार जो है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये आपका हो गया गैलेंट्री अवार्ड में। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण? तो आपको पता है कि 2025 में 26 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और आपको पता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। कितना व्यक्तियों को? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 दिया गया है। और आपको यहाँ पर 7 व्यक्ति का नाम जानना है कि वो 7 व्यक्ति कौन कौन थे जिनको कि पद्म विभूषण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको जैसे ये सारा पॉइंट जो आपको यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में हम बता रहे हैं, इसके बारे में आपको हम डिटेल बता चुके हैं जो जनवरी मंथ के न्यूज है उसमें। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि हमको यहाँ इसका डिटेल जानना है, तो आप वहाँ पर जनवरी मंथ के न्यूज में जाइएगा और वहाँ आपको वीडियो में हम सारा पॉइंट बताए हैं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री किसको किसको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताएं कि पद्म विभूषण जो है 7 व्यक्ति को दिया गया है। हाँ, आपको यहाँ पर काम क्या करना है कि जो 7 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 7 पर्सन जो है, 7 व्यक्ति जिनको कि अवार्ड दिया गया है, आपको उनका नाम, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं वो, और किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 7 व्यक्ति जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, उनका नाम, किस राज्य से बिलोंग करते हैं और किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है, इसका मतलब आपको लिखना है ताकि आपको लिखने से याद होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम दे देगा और आपसे बोलेगा कि उस व्यक्ति को किस फील्ड में दिया गया है या वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आपको हम जैसे बोले कि आपको इनका नाम लिखना है, तो आप ये नाम बताइएगा कि किन किन व्यक्तियों को 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की गई? यहां समझिए, आप ये देख रहे हैं और पहचान भी रहे होंगे, जसप्रीत बुमराह, आप यहां समझिएगा। तो 2024 में जसप्रीत बुमराह को सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 दिया गया है। और आपको अवार्ड के बारे में बता चुके हैं कि आपको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये सारा अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको बताया कि सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। अगला हमारा प्रश्न है,
हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एमसीसी। एमसीसी का मतलब है मेलबर्न क्रिकेट क्लब। आप देख रहे हैं जैसा, आप नाम जानते होंगे जैसा जो है, अभी वर्तमान में कौन है ये, तो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है। आप नाम सुने होंगे जैसा के बारे में। अभी जो वर्तमान में जैसा जो है आईसीसी का अध्यक्ष भी, और साथ में एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सलाहकार के रूप में चुना गया है जैसा को। अच्छा, आप ये बता दीजिएगा कि जैसा जो है इनका हाईएस्ट स्कोर कितना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो जैसा है, आपको हम ये एक पॉइंट बता देते हैं कि जो जैसा है ये एक ओवर में 50 रन, जो जैसा आप देख रहे हैं इनका रिकॉर्ड है एक ओवर में 50 रन बनाने का। आप ये बताइएगा कि जैसा का हाईएस्ट स्कोर कितना है, जो कि वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं और साथ में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सलाहकार भी हैं। आपको बता दें जैसा का संबंध क्रिकेट से कुछ भी नहीं है। इन्होंने आज तक कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट खास नहीं खेला है, इनको जबरदस्ती दिलीप ट्रॉफी खिलाया गया है। तो जैसा है इनका कोई हाईएस्ट स्कोर नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कभी इनका संबंध क्रिकेट से है ही नहीं। ये जो है अपने कैरियर में कभी क्रिकेट खेले ही नहीं है, बस इनको जबरदस्ती बैट पकड़ के दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट खिला दिया गया ताकि इनको अध्यक्ष बनाया जाए आईसीसी का और मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सचिव, ये सलाहकार बनाया जाए। आप नाम सुने होंगे जैसा का, देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच हैज बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू पार्टनर विथ भासिनी। यहां समझिए, आप यहां देख रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भासिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य। तो आपको याद रखना है, आप देख रहे हैं कि ये आपका स्टेट जो है मैप है, कहाँ का मैप है, तो त्रिपुरा का मैप है। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा अभी रिसेंट में भासिनी के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है। तो आपको हम बताएं त्रिपुरा के बारे में कि त्रिपुरा जो है ये तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है। और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा कि भासिनी के साथ पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है जो एग्रीमेंट किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आइएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का महाकुंभ, कि उत्तर प्रदेश का महाकुंभ झांकी को 2025 के रिपब्लिक डे परेड में टॉप स्थान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, वेयर हैज द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 स्टार्टेड, आंसर क्या होगा, हरियाणा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो आपको आंसर क्या बताना है, इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 शुरू हुआ है। आंसर हो गया आपका हरियाणा। और आपको बता दें एक पॉइंट यहाँ से, जो तेलंगाना है, तेलंगाना का एक जगह है निजामाबाद। तेलंगाना का एक जगह कौन सा है, निजामाबाद, और निजामाबाद में ही हल्दी बोर्ड का स्थापना हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी बोर्ड का स्थापना कहाँ पर, निजामाबाद में। और इसका वर्तमान में अभी पहला हेड किसको बनाया गया है, तो आपको ये भी नाम याद रखना है, पल्ले गंगा रेड्डी, कि पल्ले गंगा रेड्डी को हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। ये कहाँ पर ओपन हुआ है, निजामाबाद, तेलंगाना। और आपको बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेग बेल वाज द फेमस लॉन्ग जंपर ऑफ विच कंट्री हु हैज पास्ड अवे। यानी कि रिसेंट में अमेरिका के एक लॉन्ग जंपर थे, यानी कि लॉन्ग जंप से संबंधित। आपको नाम याद रखना है, ग्रेग बेल। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, खासकर एसएससी में क्वेश्चन बनेगा कि ग्रेग बेल का संबंध किस खेल से है। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रेग बेल का संबंध किस खेल से है, तो आपको बता दिए अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और कौन सा गेम से, लॉन्ग जंप से है। और आपको पता है कि अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको इनका नाम पता होगा, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति।
अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, महत्वपूर्ण है पश्मीना महोत्सव, समझिएगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, यह सभी था कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा, वैसे ही आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहां पर, नेपाल। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैसे टेनिस का 4 टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। 4 टूर्नामेंट बताएं। ऑस्ट्रेलियन, आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिका यानी यूएस ओपन। यूएस ओपन ये आपका हार्ड कोर्ट में, ये भी आपका हार्ड कोर्ट में, ग्रास कोर्ट और क्ले कोर्ट। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना आपका है विंबलडन ओपन। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, जेनिक सिनर। और कहाँ के जेनिक सिनर? इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं जेनिक सिनर, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीते हैं टूर्नामेंट में। ठीक है। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच टेम्पल हैज रिसेंटली बीन लाइसेंस अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। समझिएगा, ये आपका वृंदावन का मंदिर है। यहाँ ध्यान दीजिए कि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बता दें, आपके एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, समझिएगा, आप देख सकते हैं वृंदावन मंदिर। ठीक है। तो बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जो है, इसको अभी रिसेंट में विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2025 में किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया? आंसर क्या हो जाएगा, बांके बिहारी वृंदावन। अगला हमारा क्वेश्चन है, के एम चेरियन, इनका भी हाल में निधन हुआ है। नाम क्या बता रहे हैं? के एम चेरियन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे? तो आपको याद रखना, फिजिशियन। ठीक है। ये एक चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, के एम चेरियन। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे खासकर एसएससी रेलवे के पेपर में अगर किसी व्यक्ति का निधन हुआ है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, व्यक्ति का नाम दे देगा और क्वेश्चन पूछता है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आपको बताएं कि के एम चेरियन जो है चिकित्सक यानी कि फिजिशियन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है कि हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। यानी कि अमृत मोहन प्रसाद को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, या नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा, अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है, यहां समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां देखिए, यहां पहले आपको दिख रहा है 25 जनवरी। आपको बता दें कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी है, 15 जनवरी है, 27 जनवरी। 15 जनवरी तो आपको पता है कि 15 जनवरी को आर्मी डे, 15 जनवरी को आर्मी डे। और यहां से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल जेनोसाइड, या आपका इंग्लिश का वर्ड है जेनोसाइड यानी कि नरसंहार। तो इंटरनेशनल जेनोसाइड स्मरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा 27 जनवरी। तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किसने जीता है? ठीक है, ये इमेज आपका गलत लग गया है। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु हैज वोन द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25। ठीक है, यानी कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा वॉरियर्स। ठीक है। आपको इसका क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया याद रखना है, और इसका जो क्लासिकल डांस है ये आपका ओडिसी। क्लासिकल डांस कौन सा है? ओडिसी। तो आपको याद रखना है कि ओडिसी कहाँ का है? क्लासिकल डांस उड़ीसा का है, ये आपका है। और फिर ये आपके भगवान जगन्नाथ। ठीक है, आपको पता होगा रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ, ये आपका उड़ीसा का क्लासिकल डांस ओडिसी। और आपको इसमें एक नाम याद रखना है, एक नाम है
गंगाधर राउत और दूसरा नाम है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। आपको दोनों नाम याद रखना है कि ओडिसी से संबंधित दो व्यक्ति हैं, गंगाधर राउत और एक केलुचरण महापात्रा जो है, इनका संबंध ओडिसी से है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओडिसी से संबंधित व्यक्ति का नाम, तो केलुचरण महापात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस क्लासिकल डांस से, ओडिसी से है, और गंगाधर राउत का संबंध किससे, ओडिसी से है। आपको बताया भगवान जगन्नाथ, तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, ठीक है, लिंगराज टेम्पल उड़ीसा, ठीक है, पूरी बीच आपका है चिल्का लेक। तो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि हु हैज वोन द वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25, आंसर हो जाएगा उड़ीसा वॉरियर्स, यानी कि उड़ीसा वॉरियर्स जो है महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टूर्नामेंट जीता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा है कि आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो जसप्रीत बुमराह। आप देख सकते हैं आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये आपका राज्य है जो कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट समझिएगा, हु हैज रिसेंटली रीनेम्ड ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको फॉर अमेरिकन यूजर्स, यानी हाल ही में अमेरिका उपयोगकर्ता के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम किसने बदला है। गूगल मैप, देख रहे हैं गूगल मैप, यानी गूगल मैप जो है समझिएगा, यानी हाल ही में अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम किसने बदला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गूगल मैप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष, आपको जैसे बताए थे सुधारों का वर्ष, तो सुधारों का वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहां आपको बता रहे हैं समुदाय का वर्ष, आंसर क्या हो जाएगा, यूएई। तो 2025 को समुदाय का वर्ष, ये भी याद रखना है, सुधार का वर्ष भी, क्वांटम टेक्नोलॉजी भी और समुदाय का वर्ष भी, तो समुदाय का वर्ष यूएई घोषित किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, आंसर है 25 जनवरी। आपको पता है कि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। आपको क्या बता रहे हैं, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, इसलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस हिंदी भाषा की फिल्म को नॉमिनेट किया गया था, यानी विच हिंदी लैंग्वेज फिल्म हैज गॉट नॉमिनेशन फॉर ऑस्कर अवार्ड, आंसर हो जाएगा अनुजा। तो आपको याद रखना है कि जो अनुजा मूवी है शॉर्ट टाइटल के लिए, ठीक है, किस कैटेगरी में, तो शॉर्ट टाइटल, ये भी आपको याद रखना है कि शॉर्ट टाइटल कैटेगरी के लिए, शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए अनुजा को जो है ऑस्कर 2025 में नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा कि पैट कमिंस, आपको पता है कौन से देश के हैं, ठीक है, पैट कमिंस। तो पैट कमिंस आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान बने हैं, वो किस देश से क्रिकेटर है, यानी कि पैट कमिंस हैज बिकम द कैप्टन ऑफ आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। देखिए देश का नाम तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा पैट कमिंस, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु हैज बिकम, यानी कौन, हु हैज बिकम द कैप्टन ऑफ द आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। तो आपको बताना है पैट कमिंस कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आपको नाम याद रखना है, पैट कमिंस जो है आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2024 के कप्तान बन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि भारत सरकार जो है किस वर्ष तक, कब तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का टारगेट रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2030, यानी कि बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग 10,000 जीआई टैग। जीआई का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है 2030 तक 10,000 टारगेट पूरा करने का रखा गया है 2030 तक, ठीक है। अगला है हमारा कि बीएसएफ ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो आपको पता है ऑपरेशन सर्द हवा, आपको याद रखना है ऑपरेशन सर्द हवा कौन शुरू किया है, बीएसएफ, और कहां पर, तो राजस्थान में, कि राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना। देख सकते हैं आप आयुष्मान खुराना की हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फिक्की फ्रेम्स, कि फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला, ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, आपको याद रखना है नाम, कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कौन सा है? बोई मेला है। और कहाँ पर? तो आपको ये भी याद रखना है, कोलकाता, ठीक है। तो गीतांजलि कमेटी हॉल खड़गपुर कोलकाता में, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला, इसका नाम है बोई मेला। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, ठीक है, यानी कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अर्शदीप सिंह जो है, नाम याद रखिएगा। उधर आपको बताया था जसप्रीत बुमराह, यहाँ आपको बता रहे हैं T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, नाम क्या है? अर्शदीप सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा पहली बार एक रिपोर्ट इशू हुआ है, उस रिपोर्ट का नाम है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो फर्स्ट फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये पहली बार इशू किया गया है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें टॉप कौन स्टेट किया है? तो आपको जानकारी होगा, उड़ीसा, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप कौन स्टेट किया है? उड़ीसा किया है। नेक्स्ट हमारा है कि विच सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी? तो इंदौर और उदयपुर, यानी आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर जो है आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहर में शामिल हुआ है, ठीक है। आगे समझिएगा, मार्क रूबियो किस देश के विदेश मंत्री बन गए? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, बस आप देख लीजिए, अपॉइंटमेंट का इसलिए बता दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए अब सबसे ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका के हैं, और अमेरिका में अभी रिसेंट में राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। FBI, वहां का गुप्तचर एजेंसी जो है FBI, उसके हेड बनाए गए हैं काश पटेल। उसी तरह से आपको याद रखना है कि मार्को रूबियो जो है ये अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं। तो मार्को रूबियो हैज बिकम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो अमेरिका। कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है? आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आपको पता है कॉफी का जब बात करते हैं समझिए भारत 7वां सबसे बड़ा। कॉफी में सबसे टॉप में कौन सा कंट्री है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। टॉप में कौन सा कंट्री? ब्राजील। और आपसे भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? तो कर्नाटक। और भारत कौन सा रैंक में है? तो 7वें रैंक पर है। क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है इस बार? विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और इस बार का विनर है विजय हजारे ट्रॉफी का कर्नाटक। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती, आप नाम सुने होंगे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में होता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, यानी इन विच स्टेट विल द फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज? यानी कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहां पर? तो गुजरात में। यानी कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो गुजरात में। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? क्वेश्चन बोला कि याला ग्लेशियर नेपाल में है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ने बोला कि याला ग्लेशियर जो है ये कौन सा देश में है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि याला ग्लेशियर नेपाल में, और फिर आपसे बोला कि याला ग्लेशियर किस देश में है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज। तो आपको यहाँ बता दें कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का हमारा जो रैंक है ये 10 है। तो आपको याद रखना कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 10 है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो सकता है, जिसका कि एरिया जो है पहले से 36% कम हुआ है। कौन सा देश में है? नेपाल में है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है, पार्टनर कंट्री?
तो आपको बता देखिए, पार्टनर कंट्री बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिक्स का मेंबर का बात कर रहा है। जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स का भी जो 10th मेंबर बना है, 10वां सदस्य, ये आपको पता है इंडोनेशिया। जो ब्रिक्स का नया मेंबर बना है 10th नंबर का इंडोनेशिया, लेकिन यहाँ मेंबर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पार्टनर कंट्री पूछ रहा है। तो ब्रिक्स का पार्टनर कंट्री कौन बना है? नाइजीरिया बना है। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? आंसर क्या होगा? नाइजीरिया। अगला हमारा है कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग जो है, ये देख सकते हैं, दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग कहां पर? चाइना में। दुनिया का सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे सुरंग जो है, सिनजियांग शहर, चाइना, यानी चाइना का सिनजियांग में दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग बनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इन विच स्टेट हैज, यानी कौन सा स्टेट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना? आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने साल पूरे हुए? तो आपको पता है कि 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा, यानी कि 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो 2015 से 2025 कितना साल हुआ? 10 साल कंप्लीट हुआ है। किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया है? समझिए, तो यहां आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र जो है, इसका नाम बदला गया है। तो आपके सामने इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। यानी द कल्चरल सेंट्रल लोकेटेड इन विच कंट्री हैज बीन रीनेम्ड एज तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंट्रल? आंसर होगा श्रीलंका। तो आपको नाम याद रखना है तिरुवल्लुवर। आपको देखिए यहाँ लॉजिक लगाइएगा, तो तिरुवल्लुवर जो है कहीं ना कहीं आपको तमिलनाडु जैसा नाम लगा, तमिल जैसा नाम। तो तमिलनाडु से जैसे आप इंडिया का मैप में देखिएगा, तो आपका तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ से आपका सटा हुआ श्रीलंका। ठीक है, तो आपका जो लॉजिक लगा सकते हैं थोड़ा सा कि तिरुवल्लुवर जो है कहाँ पे? श्रीलंका में, इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको बता दें 21 जनवरी को 3 राज्य का स्थापना हुआ था। कौन कौन सा? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। यानी कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो है, ये तीनों राज्य का स्थापना 21 जनवरी को हुआ था। आपको पता है कि मेघालय में आपको 3 जनजाति और 3 पहाड़ी फेमस है, जिसका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। आपको क्या बता रहे हैं? मेघालय में आपका 3 पहाड़ी बोले या 3 जनजाति, इसी के नाम पर जनजाति है गारो, खासी, जैंतिया। और मेघालय का एक शहर है मासिनराम। मेघालय का शहर मासिनराम, जहां पे सबसे अधिक वर्षा होता है। मेघालय का शहर कौन सा है? मासिनराम, जहां पे सबसे अधिक वर्षा होता है। और आपको एक पॉइंट और बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा डिकेड ग्रोथ का मतलब है दशकीय वृद्धि। डिकेड ग्रोथ का मतलब है दशकीय वृद्धि, यानी कि 10 साल में जो बढ़ता है सबसे ज्यादा बढ़ा है कहां पर? मेघालय में, लगभग 27%। ठीक है, मणिपुर में आपको बता दें लोकटक लेक जो है, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है? यानी कि द 3rd नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, 3rd एडिशन। आपको याद क्या रखना है? एडिशन कौन सा? 3rd एडिशन। किसका? तो नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर? तो माइंस से रिलेटेड आपको बता दें उड़ीसा। ठीक है, मिनरल्स माइंस से रिलेटेड आपका जो फेमस एरिया है उड़ीसा। तो आपको याद रखना है कि 3rd नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2025 उड़ीसा। देखिएगा लखनऊ सुपर जायंट्स, आपको बता दें यहाँ पर आप नाम सुनो ऋषभ पंत, यानी आईपीएल 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी का बात करते हैं। आईपीएल 2025 में सबसे महंगा खिलाड़ी क्या नाम है इनका? तो ऋषभ पंत। कितना में इनको खरीदा गया था? 27 करोड़ में। कौन सा टीम खरीदा था? तो एलएसजी, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट। तो लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा जो ऋषभ पंत है, इनको 27 करोड़ में खरीदा गया, सबसे महंगे खिलाड़ी थे।
ठीक है, और ये लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान भी बने। हाल ही में समझिएगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया। आपसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि रिसेंट में, ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य या यूटी से है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, आपको हम क्या बताएं कि अभी टारगेट रखा गया है 10,000 जीआई टैग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है, इसको जीआई टैग दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अभी आपको बताए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। और जो जेडी वेंस है, ये अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति बने हैं कौन, जेडी वेंस, और राष्ट्रपति कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। सीआरपीएफ के महानिदेशक, वहां समझिए, आपको उस क्वेश्चन में बताए थे सीआरपीएफ के महानिदेशक वो आपको अतिरिक्त प्रभार में बने थे, लेकिन जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जीपी सिंह, यानी जनवरी 2025 में ही, जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के 2 महानिदेशक बनाए गए, एक अतिरिक्त प्रभार के लिए ऑफिशियल काम के लिए, और उसके बाद उनके बाद जो है परमानेंट बनाया गया किसको, जीपी सिंह यानी कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आपसे पूछा जाए कि जो सीआरपीएफ के महानिदेशक, अगर वहां आपसे पूछा जाता कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया था तो आपका होता, लेकिन यहाँ आपसे पूछे कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन, इंडिया। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है, फर्स्ट एडिशन है ये खो खो वर्ल्ड कप का, जीता कौन है, इंडिया जीता है। यहाँ देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बुक है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। बुक का नाम क्या है, G20 से संबंधित है कि हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ये बुक जो है संबंध किससे, अमिताभ कांत। आपको पता है कि G20 का पिछला बार जो मीटिंग हुआ था भारत में हुआ था, और G20 का जो शेरपा बनाया गया था, अमिताभ कांत को बनाया गया था। G20 ग्लोबल 20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, ठीक है। वैसे यहाँ का एक होता है G7, ठीक है। आपको बता दें G7 में कौन कौन मेंबर है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके, यूएसए, कनाडा और इटली। तो ये आपका G7 का मेंबर है, आपको याद रखना है, इंडिया G7 में नहीं है। और G7 का 2025 में जो मीटिंग होना है, कहां पर होना है, कनाडा में। G7 का 2025 का मीटिंग कहां पर, कनाडा में। और आपका हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत। हाल ही में किस देश ने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की घोषणा किया है। जैसे आपको बताएं कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, वहां पर 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया था, और जहां पे भारत की तरफ से एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। तो अमेरिका जो है, जैसे ही वहां पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, सबसे पहले उन्होंने WHO से अपना सदस्यता को खत्म किया और जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त किया। कौन किया है, अमेरिका, यूएसए। आपको बताएं यहाँ के राष्ट्रपति जेडी वेंस, और FBI के निदेशक किसको बनाया गया है, तो काश पटेल। जैसे आपका भारत का गुप्तचर एजेंसी है ना, रॉ है, IB है, उसी तरह से अमेरिका का है FBI, इसका बनाया गया काश पटेल को। ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहां पर शुरू होगा। ICC अंडर 19, यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ICC अंडर 19 वुमेन्स, एक तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप और अंडर 19, एक तो आपका वर्ल्ड कप है लेकिन वुमेन्स का वर्ल्ड कप है। और वुमेन्स का भी कौन सा फॉर्मेट, तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। और आपका कौन सा अंडर 19 कहां पर शुरू होगा, तो मलेशिया में शुरू होगा, ठीक है। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इस आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म, यानी कि युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध क्षेत्र का बात कर रहा है, बैटलफील्ड,
तो युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप। आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप, यानी कि युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणु संस्थान से प्रतिबंध हटा लिया है? समझिएगा, आप नाम सुने होंगे BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं के नाम पर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे, महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। तो आपको बता दें कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया था और अमेरिका ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, समझिएगा, अमेरिका ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पर से अपना प्रतिबंध हटा लिया है। तो आपको नाम याद रखना है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो लोकपाल बनाया गया BCCI की तरफ से। तो आपको नाम याद रखना है अरुण मिश्रा। तो BCCI ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? अरुण मिश्रा को। QS फ्यूचर इंडेक्स, QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान सेकेंड, फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में USA है। तो QS फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान सेकेंड है और फर्स्ट में USA है। महाकुंभ आपको पता है प्रयागराज, 2025 महाकुंभ जो है 2025 प्रयागराज में। लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 16 जनवरी को ही 2 दिवस होता है, एक आपका नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, दूसरा लोकपाल। ये आपका यहां समझिएगा, ये फर्स्ट फाउंडेशन डे था, पहली बार मनाया गया था लोकपाल का स्थापना 16 जनवरी। यहां आप देखिए 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, किसका बर्थ एनिवर्सरी पर? तो स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को आर्मी डे, 15 जनवरी आर्मी डे। नेक्स्ट हमारा है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। नेक्स्ट हमारा है कि NDRF डे, आपको डेट याद रखना है 19 जनवरी। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को। किस भारतीय जहाज ने ला पेरोस अभ्यास में भाग लिया? ला पेरोस एक्सरसाइज, यानी विच इंडियन शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ला पेरोस। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ला पेरोस एक्सरसाइज में कौन सा भारतीय जहाज पार्टिसिपेट किया है? तो INS मुंबई। पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला, यानी इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पूर्वी भारत का पहला खगोलीय वेधशाला, यानी इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो कहां पर? वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में कहां? पुरुलिया में। तो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में भारत का पहला खगोलीय वेधशाला स्थापना किया गया है, लेकिन यहाँ पूर्वी भारत का बता रहे हैं, पूर्वी भारत का। केंद्र सरकार ने कौन सा वेतन आयोग की मंजूरी दी है जो कि आपका लागू होगा जनवरी 2026 से? 8 पे कमीशन, 8 पे कमीशन, ठीक है, इसको मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि जनवरी 2026 से आपका लागू होने वाला है। हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? यानी विच कमीशन हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली। आपको याद रखना है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन,
यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताए थे कि इंडियन वुमेन टीम ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ अपना सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया का हाईएस्ट स्कोर कितना था। ठीक है, कि इंडिया जो है आयरलैंड के खिलाफ सबसे अधिक, यानी महिला टीम की बात कर रहे हैं कि महिला क्रिकेट टीम जो है आयरलैंड के खिलाफ सबसे अधिक स्कोर बनाया है। तो कितना बनाया है आपको इसका आंसर बताना है। और किसके खिलाफ? तो आयरलैंड के खिलाफ। आपको बता दें कि इस स्लाइड में टोटल आपका आज की क्लास में 150 एमसीक्यू है और ये आपका जनवरी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू में से है और जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। अगर आप जैसे मंथली करंट अफेयर्स में अगर बात करते हैं तो आप जैसे जो पहले आपको वीडियो था इससे पहले वाला जो कि आपका जनवरी का न्यूज था, आप उसको और ये जो 150 एमसीक्यू है, अगर आप ये दोनों को कवर कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर्स जो है ये आपका जनवरी मंथ का कंप्लीट होगा। तो आपको मंथली करंट अफेयर्स करने का ही एक तरीका है, एक आपको न्यूज कवर करना है और न्यूज के साथ आपको एमसीक्यू कवर करना है ताकि आपको ये पता चल जाए आपको कितना याद हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंगापुर ने किस भारतीय को मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? यानी कि सिंगापुर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है? आपको नाम याद रखना है, तरुण दास को। सिंगापुर ने किस भारतीय को मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? तरुण दास। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीन समूह हमास के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर कहां हुआ? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेयर हैज द पीस एग्रीमेंट, किसमें किसमें? इजराइल और हमास। आपको पता होगा इजराइल और हमास के बीच अभी युद्ध हुआ था, इसमें शांति समझौता कहां पर हुआ है? दोहा, कतर। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेविल स्ट्राइक जो है ये एक्सरसाइज किसका है? तो इंडियन आर्मी का है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है? नोवाक जोकोविक। जीतने का नहीं, सॉरी, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड किसके पास है? नोवाक जोकोविक के पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड। पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? तो आपको नाम बता दे, नृपेंद्र मिश्रा। यानी कि नृपेंद्र मिश्रा को पीएम पुस्तकालय और संग्रहालय सोसाइटी के अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया है? नृपेंद्र मिश्रा, इनको बनाया गया है। आपको बताएं भुवनेश कुमार, तो भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई का अध्यक्ष बनाया गया है। वी नारायणन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया है? यानी एक अमेरिका का पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, समझिए, अमेरिका का पत्रिका मैगजीन है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को, ये भारत का बात नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड में बात कर रहा है, तो किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया है? तो भारत के नीरज चोपड़ा। आप ये अरशद नदीम का नाम सुने होंगे, आप हमको ये बताइएगा कि आप अरशद नदीम का नाम कहाँ सुने हैं? ये जो अरशद नदीम है ये पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो आपको ये बताना है कि आप कहीं अरशद नदीम का नाम सुने हैं किसी ओलंपिक में? आपको यहाँ तक हिंट दे दिए कि ओलंपिक से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना है कि अरशद नदीम का नाम आप कहाँ सुने हैं। आपको हम ये बताएं कि अमेरिका के पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये 34वां राज्य बना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला। दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, यहाँ देखिएगा, आपको बता दें कि आपका जो प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, पेपर में आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि ये हर महीना जो है
एवरी मंथ, हर महीना कोई ना कोई खिलाड़ी जो है प्लेयर ऑफ द मंथ बन जाता है। तो आपसे कभी नहीं पूछेगा ये कि प्लेयर ऑफ द मंथ किसको बनाया गया है, लेकिन आप दिसंबर का यहाँ क्वेश्चन में आ गया तो आपको बता दें कि दिसंबर 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। लेकिन आपको बता दें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हर महीना इसका रिपोर्ट आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा, पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपर्णा सेन को। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भारत ने कौन सा मिसाइल का सफलतापूर्वक यानी कि परीक्षण किया है? तो आपको बता दें होनांग MK2। आपको नाम याद रखना है, होनाग MK2, ठीक है। इसका सफल परीक्षण किया है। आपको नाम याद रखना है मिसाइल का। भारतीय सेना दिवस आपको बताया है कि इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को आपको बताया है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। ये देखिए आप आर्मी, आपको पता है इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को, इंडियन एयरफोर्स डे। नेवी डे जो है ये आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा तीनों, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। विच इंडियन कंपनी हैज डेवलप्ड द भार्गवास्त्र वेपन सिस्टम? तो आपको बता दें कि भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली किसने विकसित किया है? तो आपको जानना है कि भार्गवास्त्र हथियार। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, आप ये बताइएगा कि जो भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली ये है क्या, और दूसरा इसको कौन डेवलप किया है? कम से कम एक क्वेश्चन का तो आंसर आप बताइए कि भार्गवास्त्र प्रणाली है क्या, यानी क्या है, और इसको कौन डेवलप किया है? आप इसका आंसर बताइएगा, भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल जाने वालों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? यानी कि उड़ीसा सरकार, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। इन्होंने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान जो भी व्यक्ति जेल गए थे उनको मंथली पेंशन दिया जाएगा। कौन सा आपातकाल का बात किया जा रहा है? तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल का बात किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 का बात किया जा रहा है कि इस दौरान जो जेल गए थे उनको मासिक पेंशन देने की घोषणा किए हैं मोहन चरण मांझी, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के सहयोग से कोरुक भाषा के 500 शब्दों का शब्दकोश तैयार किया गया है? देखिए आपसे ये स्टैटिक का क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोरुक जो है किस राज्य का भाषा है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? कोरुक जो है किस राज्य का भाषा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ बोला कि मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के सहयोग से कोरुक भाषा के 500 शब्द का शब्दकोश बनाया गया है? तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा खंडवा, मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है कि कोरकू भाषा जो है कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियन का गठन किया गया? अभी रिसेंट में केंद्र सरकार के द्वारा सीआईएसएफ का एक्स्ट्रा 2 बटालियन का गठन किया गया है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? 2 बटालियन सीआईएसएफ, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा देश 2026 में संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का मेजबानी करेगा? इसका आंसर आप याद रखिएगा, इंडिया। अगर आपको बता दें, अगर कोई भी आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अगर उसका मेजबानी इंडिया कर रहा है तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है कि विच कंट्री विल होस्ट द 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कौन सा देश 2026 में, कब? तो 2026 में संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी के 28वें सम्मेलन। आपको एडिशन भी याद रखना है, 28वां एडिशन कब? 2026 में। कहां पर? भारत में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? आपको बता चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की तरफ से एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। इनका आपको बुक का नाम याद रखना है, वाई भारत मैटर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई भारत मैटर्स जो है ये बुक किससे संबंधित है? एस जयशंकर।
दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि साउथ इंडिया का, वेयर विल द साउथ इंडिया फर्स्ट इन्फेक्टियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बी सेटअप, यानी दक्षिण भारत का पहला, साउथ इंडिया का पहला है। आपको याद रखना है कि साउथ इंडिया का पहला संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहां पर? आंसर हो जाएगा हमारा बेंगलोर। पीएम मोदी ने सोनवर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां किया है? तो सोनवर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर। उद्घाटन कौन किया? पीएम मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। आपको नाम याद रखना है कि बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 15th एडिशन का स्पेनिश सुपर कप किसने जीता? स्पेनिश। तो स्पेनिश सुपर कप का 15वां एडिशन कौन जीता है? तो एफसी बार्सिलोना। अपना नाम याद रखिएगा, एफसी बार्सिलोना जो है 15th स्पेनिश सुपर टूर्नामेंट जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एआई द्वारा निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल, तो आपको नाम याद रखना है माया, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई द्वारा निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो माया। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन जो है कौन शुरू किया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य जो है, जो कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा देश हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा? श्रीलंका। यानी किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहां पर है ये? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है। आपको बता दें फिलीपींस जो है, फिलीपींस का मनीला, यहां पर आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस का मनीला। इसका अभी वर्तमान में हेड कौन है? तो हेड का नाम है मसातो कांडा। हेड का नाम क्या है? हेड का नाम है मसातो कांडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, हेड का नाम मसातो कांडा। इसका अभी लेटेस्ट मेंबर बना है इजराइल। आते अगला क्वेश्चन पे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां पर होगा? तो इसका जो सम्मेलन होगा इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भुवनेश्वर में। और आपको बताए थे कि प्रवासी भारतीय दिवस, आपको एडिशन याद रखना है, 18वां एडिशन कब होता है? तो 9 जनवरी। क्यों? क्योंकि आपको 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और ये कहां पर हो रहा है? तो भुवनेश्वर में। कहां पर? तो भुवनेश्वर में। और इसमें चीफ गेस्ट कौन आएंगे? तो आपको याद रखना है त्रिनिदाद और टोबैगो, ये देश का नाम है। त्रिनिदाद और टोबैगो के जो हेड हैं क्रिस्टियन कार्लो कंगालू जो है, जो कि आपके प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। कहां पर? भुवनेश्वर में। अगला हमारा है कि राजस्व सचिव किससे बनाया गया है? आपको नाम याद रखना, तुहिन कांत पांडे राजस्व सचिव। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना, तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना शुरू किया है? PARTH। पुलिस, यानी पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, रिक्रूटमेंट। यानी यहां बात करें पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री, रिक्रूटमेंट, यानी कब बहाल का बात हो रहा है। तब पूछ रहा है कि पार्थ योजना कौन शुरू किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। किस पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बनने लगा कि एग्जाम में कौन सा थर्ड एडिशन? तो थर्ड आई
एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई। तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां पर? मुंबई में। हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको पता होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर हिमाचल प्रदेश में लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदला गया है। तो आपको नाम याद रखना मनमोहन सिंह। आप ये बताइएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था? ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए आपको छोड़ने बोले क्योंकि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसका जो रैंकिंग है आपका साल में 3-4 बार आता है, ठीक है, जो कि चेंज होता रहता है। ये आपका जनवरी 2025 का है। तो आपको बता दें उस समय 85 था, लेकिन ये आपके लिए काम लायक नहीं है, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम होगा उस समय आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आता है, हर 3-4 महीना पे आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यानी ये इंडेक्स ये बताता है कि कौन सा देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी कि आप उस देश का पासपोर्ट लेकर के कितना देश में विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आपका इंडेक्स बताता है। हेनले के द्वारा इशू होता है पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि आपका साल में 4 बार आता है, ठीक है। कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार करने वाला वर्ष बन गया पहली बार? यानी क्वेश्चन क्या बोला कि विच ईयर हैज बिकम द फर्स्ट ईयर टू क्रॉस द 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। यानी जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज जितना लिमिट है इसका, किसका? तो ग्लोबल टेम्परेचर, जो ग्लोबल टेम्परेचर का जो लिमिट है इसको 1.5 डिग्री पार करने वाला वर्ष बना आपका 2024। यानी 2024 का जो वर्ष है, समझिएगा, 2024 का वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार कर गया है। सपोज यहां तक लिमिट था, इस लिमिट को पार करके 1.5 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ गया। कौन सा वर्ष में? तो 2024 में, यानी गर्मी ज्यादा था 2024 में। टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो आप देख सकते हैं कोलकाता। ये देखिए भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रहा है, ऑटो है, रिक्शा है, टैक्सी है, बस है, और ये आपका बंगाल का रसगुल्ला भी है, ठीक है, पीला टैक्सी, ठीक है, आपका ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, बस हो गया, और ये आपका बंगाल का रसगुल्ला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता जो है सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है, ठीक है। कोलकाता के मुख्यमंत्री आपको पता है ममता बनर्जी, और आपको बताए थे कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन थे? ममता बनर्जी ही थे। कितना संपत्ति? तो मात्र 15 लाख का संपत्ति, ठीक है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कितना संपत्ति? 931 करोड़। डिफरेंस देख लीजिएगा, 931 करोड़, ये 15 लाख का संपत्ति जो है एडीआर रिपोर्ट बताया है। ये रिपोर्ट कौन सा है? एडीआर रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है? आपको बताया है कि इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है, और पार्टनर देश कौन सा बना है? नाइजीरिया, नाइजर। हाल ही में जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ का है? तो जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु का है। पोंगल हो गया, पोंगल भी है, फिर आपका थाईपुसम है, पोंगल हो गया, थाईपुसम हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल, ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अगर आपसे पूछे अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का है? तो अट्टुकल पोंगल जो है केरला का है। काला घोड़ा महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ का? तो महाराष्ट्र का काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है। महाराष्ट्र का आपका 9 वर्ष जो होता है, नया वर्ष, महाराष्ट्र का 9 वर्ष गुड़ी पाड़वा। आपको नाम याद रखना है कि महाराष्ट्र का 9 वर्ष जो है गुड़ी पाड़वा, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र, अट्टुकल पोंगल केरला, जल्लीकट्टू, थाईपुसम, पोंगल जो है तमिलनाडु। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन बने हैं? तो बहादुर सागो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बहादुर सागो, ठीक है। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। सांख्यिकी मिनिस्टर के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी कितना होगा? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, समझिए, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, यानी एक रिपोर्ट दिया है, कौन मंत्रालय? सांख्यिकी मंत्रालय। तो सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा? तो आपको याद रखना 6.4%, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांख्यिकी मंत्रालय वाला ज्यादा पूछता है
कि सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट कितना होगा? जीडीपी 6.4%। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसमें दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली पाई गई है? क्वेश्चन क्या कैसे पूछेगा कि बैंडेड रॉयल तितली यानी बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई कहां पर पाया गया है? तो आपको यह भी बताना है कि बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई जो है सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये? तो ये आपका है त्रिपुरा में। आपको याद रखना है कि त्रिपुरा का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिपाही जाला, ठीक है। तो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि त्रिपुरा में है, जहां पर बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई सिपाही जाला त्रिपुरा। कौन सा देश एएफसी एशियाई कप 2027 का मेजबानी करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। यानी कि विच कंट्री विल होस्ट द एएफसी एशियन कप 2027? सऊदी अरब। हु हैज बीन अपॉइंटेड द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो? आपको बताएं इसरो, इसका हेड बनाया गया है वी नारायणन, ठीक है। वी नारायणन इसरो के हेड, 11वें अध्यक्ष। भारत का कौन सा भारत और कौन सा देश संयुक्त रूप से नौसेना के लिए इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय का निर्माण करेगा? यानी इंडिया एंड विच कंट्री विल जॉइंटली बिल्ड इंटर ऑपरेबल सोनोबॉय फॉर द नेवी? यानी समझिए इंडिया और यूएसए, यानी भारत और यूएसए जो है नेवी के लिए इंटर ऑपरेबल और सोनोबॉय का निर्माण करेगा। तो आपको याद रखना है कि इंटर ऑपरेबल और सोनोबॉय का संबंध किससे? नेवी से है। कौन कौन सा देश? इंडिया और यूएसए। तो आपको याद रखना है इंटर ऑपरेबल और सोनोबॉय, नेवी, इंडिया और यूएसए। इंडस फूड व्यापार शो का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर वाज द 8th एडिशन? कौन सा एडिशन? 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड ट्रेड शो। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 8th एडिशन कौन सा? 8th एडिशन ऑफ इंडस फूड ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नालको का भी हेड किसको बनाया गया है? आपको याद रखना है कि नालको जो है इसका हेड बनाया गया राम मोहन राव। नालको का हेड राम मोहन राव। भुवनेश कुमार, UIDAI। नालको जो है एल्युमिनियम कंपनी, राम मोहन राव। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, आपको बताया था कि शहीद माधव सिंह कहां पर? उड़ीसा। तो शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना जो है कहां पर? उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहां रखी है? वेयर हैज पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये आपको बता दें, आपका पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जो है इसका आधारशिला कहां पर? इसका आधारशिला न्यू दिल्ली में। आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आप याद रखिएगा ना, एम्स से याद रखिए, एम्स दिल्ली। तो आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान दिल्ली में, ठीक है। कौन इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉल प्लेयर टू बी अवॉर्डेड द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम अवार्ड? तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है। और कौन सा अवार्ड? तो यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम अवार्ड। यहां समझिएगा, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम अवार्ड पहले फुटबॉलर हैं, नाम याद रखिएगा, लियोनेल मेसी। किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? यानी लिविंग बिहाइंड विच कंट्री, किसको पीछे छोड़ के इंडिया कौन सा स्थान पे? 3rd स्थान पे। किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को। तो इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है मेट्रो रेल नेटवर्क में। 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी में किसको दिया गया है? द ब्रूटलिस्ट। आप याद रखिएगा, हु हैज वोन द बेस्ट फिल्म ड्रामा कैटेगरी, किसमें? 82nd गोल्डन ग्लोब, याद रखना है 82nd गोल्डन ग्लोब, तो द ब्रूटलिस्ट को, ठीक है। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर सिक्किम
यानी इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर सिक्किम में। भारत पोल पोर्टल जो है अमित शाह ने लॉन्च किया है, आपको बताया था सीबीआई, जैसे इंटरपोल है इंटरनेशनल पुलिस, तो इंटरपोल के तर्ज पर भारत में सीबीआई जो है अमित शाह ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आपका हनोई शहर, जो हनोई है ये आपका विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है, हनोई। और तीसरा राष्ट्रीय खेल का मसाल जो है, समझिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द टॉर्च यानी मसाल 38 नेशनल गेम। तो आपको बता दें कि जो 38 नेशनल गेम है, आपको ये बताना है कि 38 नेशनल गेम का होस्ट। आपसे हम जितना क्वेश्चन पूछते हैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है, ताकि आपको लिखने से वहां पर याद होगा। जैसे आपसे जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि 38 नेशनल गेम जो है उसका होस्ट कहाँ पर हुआ है, और इसका मसाल का नाम है तेजस्विनी। याद रखिएगा, क्या नाम बताए, तेजस्विनी। अगला हमारा क्वेश्चन है 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एडिशन, याद रखिएगा 31st एडिशन किसका, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, कहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। तो आपको बता दें कि 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी कि 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कहां पर, भोपाल में। इसरो के स्पेडेक्स मिशन के साथ भेजा गया बीज किसका था जो अंतरिक्ष में अंकुरित हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, लोबिया का वृक्ष, सॉरी लोबिया का बीज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच सीड वाज सेंट विथ इसरो स्पेडेक्स मिशन व्हिच हैज जर्मिनेटेड इन स्पेस, यानी इसरो के स्पेडेक्स मिशन के साथ कोई बीज भेजा गया था, किसका बीज, तो लोबिया का बीज। ठीक है, किसका भेजा गया था, लोबिया का बीज, जो कि स्पेस में अंकुरित हो गया है। प्रवासी भारतीय दिवस आपको बताए थे, कितना व्यक्ति को अवार्ड दिया गया है, तो 27 व्यक्ति को अवार्ड दिया गया है प्रवासी भारतीय पुरस्कार। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे, आपको याद रखना है, वैज्ञानिक थे ये, साइंटिस्ट राजगोपाला चिदम्बरम, इनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध विज्ञान से है, यानी कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। ग्रामीण भारत महोत्सव यानी ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित होगा, तो न्यू दिल्ली में। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 डिवीजन, कितना डिवीजन है इंडियन रेलवे में, 69 डिवीजन है, और कौन सा बना है, तो जम्मू डिवीजन। 69 डिवीजन कौन सा, जम्मू डिवीजन। गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती कब मनाई गई, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, आपसे पूछा कि इनका 358वीं जयंती कब मनाई गई, 6 जनवरी को। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। HMPV ह्यूमन मेटा निम्नोवायरस मामले को किस राज्य में ट्रैक किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है कि HMPV जो है इसका रिकॉर्ड कहाँ मिला है, कौन सा स्टेट में, तो कर्नाटक और गुजरात। HMPV कहां पर, तो कर्नाटक और गुजरात, इसको ट्रैक किया गया है HMPV। यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है ह्यूमन मेटा निम्नोवायरस, ह्यूमन मेटा निम्नोवायरस कहां पर, तो कर्नाटक और गुजरात। नेक्स्ट हमारा है कि 15वां एरो इंडिया 2025 यानी वेयर विल द 15th एडिशन, आपको बोल रहे हैं बार बार कि आपसे पेपर में एडिशन पूछता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2025 में एरो इंडिया का बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, कौन सा एडिशन का था, तो आपको बताया कि 15th एरो इंडिया 2025 ये कहां पर हुआ है, तो ये आपका बेंगलोर में। तो 15th एडिशन याद रखिएगा, 15th एरो इंडिया 2025 भी हेल्ड बेंगलोर, यानी 15वां एरो इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया है, तो बेंगलोर में किया गया है। ये आपका जनवरी महीना के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए। तो आपको बताएं कि जैसे जनवरी 2025 में एक आपको कराए थे इंपॉर्टेंट न्यूज, और आज आपको कराएं 150 अति महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। तो ये आपका जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है 2025 का ये आपका समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।